हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आज की कक्षा में आप लोग को लेक्चर 5 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बेहतरीन कक्षा लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हो जाइए तैयार। जो है लेक्चर 5 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। मैंने कितना बार कहा है कि बाबू ये चैप्टर जो है गणित का बाप है। अगर सपोर्ट डेट आप नहीं ढंग से इसको पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है सारे गणित में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस सारे जितने भी लेक्चर डाले जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे जेटी एकेडमी पे, उसको आप बेहतरीन ढंग से देखिएगा। बहुत मजा आने वाला है और अच्छा से अच्छा एग्जाम में रिजल्ट भी आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं कक्षा की ओर चलता हूं। अब जैसे देखिए बाबू, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मैं जो है टोटल जितना थ्योरम बताया हूं, अभी मान लिया जाए 6 थ्योरम कंप्लीट करवा दिया हूं। तो मैंने बताया था क्लास में कि बाबू आप लोग को जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। तो यही प्रैक्टिस क्वेश्चन है, टोटल 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको ढंग से आप लोग बना लेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए, आप लोग को ध्यान देना है, बस फुल्ली रूप से ध्यान देना है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने काम की ओर। सवेरे सवेरे सुप्रभात। चलिए, अब जैसे देखिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन 10 इनवर्स 3/4 पहला नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बार बार ये फार्मूला 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े होइएगा, बताया था। तो जैसे देखिए साइन कॉस 10, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब चलिए काम की ओर चलते हैं बाबू। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना दिए, इसका नाम ए रखिए, इसका नाम बी रखिए, इसका नाम सी रखिए। अब जैसे देखिए यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। अब साइन इंटू 10 है ना, 10, तो देख लीजिए, इसको लिख दीजिए 10 इनवर्स 3/4। तो हमको करना क्या है, साइन इंटू इसको 10 को साइन में कन्वर्ट करना है, 10 को साइन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए 10 थीटा बराबर 3/4 होता है। 10 थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो P/B, तो P ये पार्ट हो गया, B ये पार्ट हो गया, तो 3 और 4। तो हमको निकालना है H। तो H निकालने के लिए बाबू रे फार्मूला होता है P² प्लस B²। तो फार्मूला P का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, तो √9 प्लस 16, तो 25 हो गया, ये या 5 हो गया है ना, ये 5 निकल गया। अब हमको साइन इनवर्स निकालना है। तो साइन इनवर्स निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो P का वैल्यू देख लीजिए हो जाएगा 3 और H का वैल्यू 5। अब साइन से साइन खत्म, बराबर 3/5 हो गया आपका करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल आसानी तरीका, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप लोग को होने वाला नहीं है। तो चलिए आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए, इसको लिख दीजिए PBP, HHB, इसको साइन कॉस 10, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कॉट इंटू 10 इनवर्स 3/4। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल एक बनाइए, इसका नाम A रखिए, इसका नाम B, इसका नाम C। अब देखिए यहां पे कॉट इंटू 10 को कॉट में चेंज करना है, तो 10 थीटा बराबर P/B होता है। तो P का वैल्यू हो गया 3, अब B का वैल्यू हो गया क्या, B का वैल्यू 4। तो H निकालना है, तो H निकालने के लिए फार्मूला लगाना है
रूट ओवर क्या होगा 3 का स्क्वायर अब प्लस 4 का स्क्वायर, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 9 प्लस 16 इक्वल टू रूट ओवर 25, यानी 5 आ गया। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब हमको निकालना है कॉट में कन्वर्ट करना है, तो कॉट में कर कॉट इनवर्स बराबर, तो कॉट थीटा बराबर b बटे p होता है, b बटे p। तो b का वैल्यू कितना है देख लीजिए 4 है, और उसके बाद p का वैल्यू देख लीजिए क्या है 3 है, 4 बटे 3। कॉट से कॉट कैंसिल बराबर 4 बटे 3 हो गया आपका आंसर। चलिए छापिए। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बाबू, बेहतरीन है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देखिए अस्थिर से आराम से बनाना है, कोई दिक्कत कोई धरफड़ी होने वाला बात नहीं है। अरे मैथ है, मैथ को रिलैक्सेबल से पढ़ा जाता है, एकदम आसान से, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए सब्जेक्ट में आपको प्रेशर बनेगा, लेकिन मैथ क्या खेलने का चीज है। मैथ को किस तरह से आप खेल सकते हैं, मैथ को किस तरह से आप बना सकते हैं, किस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा होता है। चलिए बाबू चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की ओर, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है साइन इंटू सेक इनवर्स 5/3 दिया हुआ। अब जैसे देख लीजिए, एक मिनट, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब हमको देखिए निकालना क्या है, यहां पे देख लीजिए साइन इंटू सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर h बटे बी होता है। तो h का वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि पलटना है ना, सेक थीटा यहां दिया हुआ है, सेक को पहले लिखिए h बटे बी। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू रे, h का वैल्यू 5 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 3। हमको निकालना क्या है p, तो p निकालिएगा रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी h का वैल्यू हो गया 5 का स्क्वायर अब माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 अब माइनस 3 का स्क्वायर 9, रूट ओवर 16, यानी 4 हो गया। क्या हो गया 4। अब जैसे देख लीजिए 4 हो गया ये, तो साइन को सेक, फिर सेक को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स करिए, तो साइन इनवर्स बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है p बटे एच। तो p का वैल्यू कितना हो गया 4 और h का वैल्यू 5, तो 4/5 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 4/5 हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रैक्टिस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है मेरे बाबू, एकदम बेहतरीन से बनाइए, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम कोई क्वेश्चन में लगता है कि कुछ जान ही नहीं, आराम से बनता जा रहा बनता जा रहा, बात समझे। तो इसी तरह से जब आप बुक खोलेंगे, बुक में भी इसी तरह से लगेगा कि सारा क्वेश्चन बन रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos इंटू टेन इनवर्स 1/2 है, तो देख लीजिए पी बी पी एच एच बी। अब ये हो गया साइन, ये हो गया cos, ये हो गया टेन। अब जैसे देख लीजिए सॉल्यूशन कर दीजिए, तो cos इंटू टेन इनवर्स 1/2 है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए इसको बनाइए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब देखिए यहां पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा p बटे b, p का वैल्यू हो गया 1, अब b का वैल्यू हो गया 2। अब हमको निकालना क्या है बाबू रे, h निकालना, h। तो h बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो रूट ओवर हो जाएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अब प्लस 4, रूट 5 हो गया, ये निकल गया आपका रूट 5,
ठीक है। अब आइए यहाँ पे कॉस इंटू, अब हमको कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो बी का वैल्यू देख लीजिए क्या है 2 है और एच का वैल्यू √5 है। कॉस से कॉस कैंसिल, तो 2 बटे √5, यही हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? यही हो गया आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, बेहतरीन आप समझने का कोशिश कीजिए। किसी लॉजिक को समझा जाता है, किसी फंडामेंटल को समझा जाता है, जब आप नहीं उस पर सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तो बतवा आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर देख लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग भी कुछ बनाने का कोशिश कीजिए। ऐसे तो हम लास्ट में आपको होमवर्क देंगे ही, आप टेंशन नहीं लीजिए। होंगे एक्स, एच का वैल्यू 1, बी निकालना, तो बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू रे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको छापिए थोड़ा जल्दी। या एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे देखिए फिर 10 को फिर 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे पी बटे एच। पी का वैल्यू क्या है एक्स है और एच का वैल्यू 1 है ना। 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 में वही होगा, तो साइन थीटा और पी बटे एच हो गया, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, यह हो जाएगा पी बटे एच। अब हमको 10 निकालना है तो पी बटे बी होगा, सॉरी, तो पी बटे बी, तो पी का वैल्यू क्या है एक्स है, अब बी का वैल्यू देख लीजिए √(x² माइनस 1 कर दीजिए। तो अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x बटे √(x² माइनस 1, ठीक है, x² माइनस 1। तो चलिए यहां ध्यान दीजिए, x² माइनस 1 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट भी देखिए वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है सेम। तो देखिए इसको भी बना दीजिए पी बी पी और एच एच बी, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। ठीक है, अब चलिए यहां पे चलते हैं। तो कॉस इंटू सेक इनवर्स एक्स है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब जैसे देखिए यहां पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब देखिए यहां पे कॉस इंटू सेक है ना, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू रे एच बटे बी, तो एच का वैल्यू हो जाएगा एक्स, अब बी का वैल्यू हो जाएगा 1। और निकालना क्या है आपको, ई निकाल लीजिए पहले, तो यहां पे रखिए ना क्या हो जाएगा x² 1 कर दीजिए। तो अब जैसे देख लीजिए कॉस निकालना है बी बटे एच, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, एच का वैल्यू बी बटे एच हो जाएगा कॉस, एच का बी बटे एच, बी का वैल्यू ये हो गया ना √(x² माइनस 1 हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो √(क्या हो जाएगा x² माइनस 1 बटे x, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए ये भी उसी तरह से तरीका से बनेगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब देख लीजिए ये भी बन जाएगा आप लोग से, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, सेम वैसे ही बनेगा। उसके बाद देखिए ये बनना है, ठीक है 10 नंबर सेक इंटू देखिए इसको बना देते हैं पी बी पी एच एच बी, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब चलिए यहां पे ध्यान देते हैं, तो सेक इंटू कॉस इनवर्स √2, तो कॉस √2 है,
तो अब जैसे नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना बाबू, तो cos थीटा बराबर b बटे h हो जाएगा। तो b सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो cos थीटा बराबर b बटे h, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बटे h, b का वैल्यू हो जाएगा √2 और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और निकालना है p, तो p निकाल दीजिए, जल्दी निकालिए, इतना वो अपने से खुद कीजिए। हाँ, तो p बराबर निकाल दीजिए, √2 का होल स्क्वायर है -1, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब जैसे देखिए सेक इंटू सेक इनवर्स, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा h बटे b, तो h का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया और b का वैल्यू हो गया √2, तो सेक 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 कैंसिल, 1 बटे √2 हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, तो इसको चलिए पहले छापिए। सबसे पहले देखिए बाबू, दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस क्वाट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 बटे √2, ठीक है। अब चलिए देखिए, तो साइन इनवर्स साइन 1 का कितना डिग्री होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो साइन 1 का जो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अब प्लस 10 इंटू टेन इनवर्स, टेन 1 का वैल्यू क्या होगा भाई 45 डिग्री होगा ना, कितना होगा 45 डिग्री। अब चलिए कॉट इंटू कॉट 1, तो कॉट 1 का कितना डिग्री हो जाएगा आप लोग जल्दी बताइए, कॉट 1 का कितना डिग्री हो जाना चाहिए। पैंतालीस डिग्री हो जाएगा। अब चलिए कॉस इनवर्स cos 1 बटे √2 का कितना हो जाएगा 45 डिग्री, इसका भी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, पाई बट्टे कितना हो जाएगा 2 प्लस पाई बट्टे 4 हो जाएगा, प्लस पाई बट्टे 4 हो जाएगा, प्लस पाई बट्टे 4 हो जाएगा। एलसीएम देख लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू रे, एलसीएम 4n होगा, 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पाई प्लस पाई प्लस पाई प्लस पाई, जोड़िए 1 2 3, 3 2 5 पाई, तो 5 पाई बटे 4 हो गया आंसर, 5 पाई बटे 4। तो देखिए एक मरते और समझ लिए ढंग से, साइन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1, कॉट इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1। तो सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स 1 है ना, साइन इनवर्स 1 है, इसको लिख दिए। साइन इनवर्स साइन 1 का डिग्री 90 डिग्री होता है, प्लस टेन इनवर्स टेन 1 का वैल्यू 45 डिग्री होता है, कॉट इनवर्स 1 इंटू कॉट इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री इसका भी होता है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स कॉस 45 डिग्री का 1 बटे √2 यानी 45 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री को 1 बटे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके बाद टेन 45 डिग्री का 1 बटे 4, कॉट 45 डिग्री 1 बटे 4, कॉस 45 डिग्री का 1 बटे 4। जब एलसीएम लेंगे आप 4 होगा, तो 2 दूनी 4, 2 पाई, यहां देखिए दोनों मिल रहा पाई पाई पाई, सबको जोड़ के 5 पाई बटे 4। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आपका होमवर्क कर देते हैं। तो देखिए ये 3 सवाल हैं, इस 3 सवाल को आपको घर से बना के लाना है, यानी घर से बना के सेंड करना है, ठीक है। अपने से बना के इसको सेंड कर दीजिएगा। तो 3 सवाल को आप लोग खुद बना के हम लोग को बताइएगा। तो
आज के क्लास में ये होमवर्क हो गया और आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलते हैं। आज के लिए आज का क्लास बहुत बेहतर क्लास हुआ होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये। अब आप लोग को हम बताएं लेके आएंगे थ्योरम 7, थ्योरम 8, थ्योरम 9, 3 थ्योरम बचे हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है बाबू। तो चलिए आज के क्लास में आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।